नमस्कार दोस्तों, आज वुमेन्स प्रीमियर लीग के चौथे सीजन का आगाज हुआ और पहला ही मुकाबला ऐसा देखने को मिला जिसने फैंस की धड़कनें आखिरी गेंद तक बढ़ाकर रख दी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया यह मैच पूरी तरह से रोमांच, उतार चढ़ाव और जबरदस्त ड्रामे से भरा रहा। मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया, जहां दर्शकों की भारी भीड़ पहले ही मैच से लीग का क्रेज दिखा रही थी। टॉस का सिक्का उछला और आरसीबी की कप्तान स्मृति मंदाना ने टॉस जीतते ही बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में यह फैसला थोड़ा चौंकाने वाला लगा, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा साफ हो गया कि स्मृति का यह फैसला पूरी तरह से मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। मुंबई इंडियंस की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आरसीबी के गेंदबाज आज कितनी खतरनाक लय में नजर आने वाले हैं। नई गेंद के साथ लोरेन बेल ने जैसे ही गेंद संभाली, मुंबई की बल्लेबाजों पर तुरंत दबाव बन गया। पहले ही ओवर में लोरेन बेल ने एक शानदार मेडन ओवर फेंक दिया और मुंबई की पारी को शुरुआत में ही जकड़ लिया। स्टेडियम में आरसीबी के समर्थकों का शोर गूंज उठा। दूसरे ओवर में कमालिनी ने 2 शानदार चौके लगाकर मुंबई की पारी को गति देने की कोशिश की और ऐसा लगा कि अब मुंबई वापसी करेगी, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। आरसीबी की सधी हुई और अनुशासित गेंदबाजी के सामने मुंबई की बल्लेबाज खुलकर खेलने में नाकाम रही। 5वें ओवर में बड़ा झटका तब लगा जब अमेलिया कर का विकेट गिर गया। लोरेन बेल की सटीक गेंद पर अमेलिया कर आउट हो गईं, जिन्होंने 15 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाए। मैच उस वक्त दिलचस्प मोड़ पर था जब मुंबई का स्कोर 21 रन था और एक विकेट गिर चुका था। अमेलिया के आउट होते ही क्रीज पर आई अनुभवी ऑलराउंडर नेट सीवर ब्रंट, जिनसे सबको उम्मीद थी कि अब पारी को संभालेंगी और रन गति को रफ्तार देंगी। पावर प्ले का आखिरी ओवर मुंबई के लिए राहत की सांस जैसा रहा। इस ओवर में कमालिनी और ब्रंट दोनों ने लिंडसे स्मिथ की गेंदों पर हाथ खोले। कमालिनी ने 2 शानदार चौके जमाए तो ब्रंट ने भी एक खूबसूरत चौका लगाकर डगआउट में बैठे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा दिया। पावर प्ले खत्म होते होते मुंबई 34 रन तक पहुंच चुकी थी। रन गति भले ही तेज नहीं थी, लेकिन विकेट हाथ में होने से उम्मीद बाकी थी। लेकिन जैसे ही 7वां ओवर शुरू हुआ, आरसीबी ने फिर से शिकंजा कस दिया। गेंद थामी डी क्लर्क ने और पहली ही स्पेल में बड़ा वार कर दिया। चतुर गेंद पर ब्रंट आगे बढ़कर शॉट खेलने गई, गेंद को समझ नहीं पाई और पीछे खड़ी ऋचा घोष ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया। सिर्फ 4 रन बनाकर ब्रंट का लौटना मुंबई के लिए बड़ा झटका था। अब मैदान पर उतरी कप्तान हरमनप्रीत कौर और उनके साथ कमालिनी दोनों ने समझदारी दिखाई, जोखिम से बची और धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया। 9वें ओवर तक मुंबई का स्कोर 50 के पार पहुंच गया और लगने लगा कि पारी पटरी पर लौट रही है। 10वें ओवर में शंका पाटिल आई और इसी ओवर में हरमनप्रीत कौर ने आत्मविश्वास से भरा एक शानदार चौका जड़ दिया, जिससे स्टेडियम में बैठे मुंबई के फैंस झूम उठे। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। ओवर की आखिरी गेंद पर शंका ने कमाल कर दिया और शानदार फॉर्म में चल रही कमालिनी को क्लीन बोल्ड कर दिया। 28 गेंदों में 32 रन की बेहतरीन पारी खेलने वाली कमालिनी का विकेट मुंबई के लिए बड़ा झटका था। 10 ओवर के बाद स्कोर था 63 रन और 3 विकेट गिर चुके थे और आरसीबी पूरी तरह मैच पर पकड़ बनाती नजर आ रही थी। इसके बाद मुकाबले में फिर एक बड़ा ट्विस्ट आया। 11वें ओवर में डी क्लर्क ने एक बार फिर अपनी चालाकी दिखाई और कप्तान हरमनप्रीत कौर को भी पवेलियन भेज दिया। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में हरमनप्रीत गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर पाई और ऋचा घोष ने उनका कैच लपक लिया। 17 गेंदों में 20 रन बनाकर कप्तान का आउट होना मुंबई के लिए किसी झटके से कम नहीं था। स्कोर हो गया 70 रन पर 4 विकेट और दबाव एक बार फिर मुंबई पर आ गया। ऐसे मुश्किल वक्त में क्रीज पर आई निकोला केरी और संजीवन सजना, दोनों ने पहले विकेट बचाने को प्राथमिकता दी। सिंगल डबल लेते हुए उन्होंने स्कोर बोर्ड को चलाए रखा और गेंदबाजों को मौका नहीं दिया। धीरे धीरे यह साझेदारी मजबूत होती गई और मुंबई को फिर से सहारा मिलने लगा। 15वें ओवर में राधा यादव की गेंदों पर संजीवन सजना ने अपने इरादे साफ कर दिए और 2 शानदार चौके जड़ दिए। वहीं निकोला केरी ने भी एक चौका लगाकर दबाव कम कर दिया। इसी ओवर में मुंबई का स्कोर 100 के पार पहुंच गया और डगआउट में बैठे खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली। अब दोनों बल्लेबाजों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। 16वें ओवर में अरुंधति रेड्डी की गेंदों पर सजना ने 2 बेहतरीन चौके लगाए जो पूरी तरह टाइमिंग और क्लास का नमूना थे। 17वें ओवर में गेंद फिर डी क्लर्क के हाथ में आई, लेकिन इस बार सजना पूरी तैयारी के साथ थी। उन्होंने एक के बाद एक 3 शानदार चौके जड़ दिए और मैच को पूरी तरह रोमांचक बना दिया।
इसके बाद निकोला कैरी ने भी चौका लगाकर साफ कर दिया कि अब आखिरी ओवरों में बड़ा स्कोर तय है। 19वें ओवर में अरुंधति रेड्डी की गेंदों पर पहले कैरी और फिर आखिरी गेंद पर सजना ने चौका जड़ा। अब सबकी निगाहें अंतिम ओवर पर थीं। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी फिर डी क्लर्क को दी गई और उन्होंने दबाव में शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश किया। उन्होंने अपनी विविधता और अनुभव से दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया और इस ओवर में सिर्फ 5 रन दिए। सजना ने 25 गेंदों पर 45 रन की शानदार पारी खेली, जबकि निकोला कैरी ने 29 गेंदों में 40 रन बनाए। दोनों के बीच हुई 82 रन की साझेदारी ने मुंबई को मुश्किल हालात से निकालकर मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। इस जबरदस्त साझेदारी के दम पर मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 154 रन बनाए। अब आरसीबी के सामने जीत के लिए 155 रन का लक्ष्य था। इसके बाद आरसीबी वुमेन्स की टीम बल्लेबाजी करने उतरी और शुरुआत से ही यह साफ दिखने लगा कि यह रन चेज किसी साधारण अंदाज में नहीं होने वाली और ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरी ऑस्ट्रेलिया की विस्फोटक बल्लेबाज ग्रेस हैरिस और आरसीबी की कप्तान भारत की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना। दोनों के इरादे बिल्कुल साफ थे, पावर प्ले में ही तेज शुरुआत करके दबाव मुंबई पर डालना। मुंबई इंडियंस की ओर से नई गेंद लेकर आई इंग्लैंड की अनुभवी ऑलराउंडर नेट सिवर ब्रंट। पहली ही ओवर में ग्रेस हैरिस ने बता दिया कि आज उनका बल्ला आग उगलने वाला है। छोटी गेंद पर उन्होंने फ्रंट फुट पर खड़े होकर जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद सीधे डीप स्क्वायर लेग की बाउंड्री के पार चली गई। इसी ओवर में स्मृति मंधाना ने भी पुल शॉट के जरिए चौका जड़ दिया। पहले ओवर से ही आरसीबी ने 11 रन बटोर लिए। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आई दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज शबनम इस्माइल, लेकिन यहां भी आरसीबी की आक्रामक बल्लेबाजी जारी रही। ग्रेस हैरिस ने फुल लेंथ गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से उठाकर शानदार चौका लगाया। वहीं स्मृति मंधाना ने छोटी गेंद पर कोई गलती नहीं की और पुल शॉट से बाउंड्री हासिल की। 2 ओवर के बाद स्कोर 20 रन हो चुका था और कोई विकेट नहीं गिरा था। तीसरे ओवर में जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाज निकोला कैरी गेंदबाजी के लिए आई तो उनका स्वागत से हुआ। ग्रेस हैरिस ने फुल गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचा दिया। इसके बाद स्मृति मंधाना ने लाइन से भटकी गेंदों का पूरा फायदा उठाया और लगातार 2 चौके जड़ दिए। इस ओवर में कुल 20 रन आए और 3 ओवर में ही आरसीबी का स्कोर 40 रन तक पहुंच गया। लेकिन चौथे ओवर में मैच ने करवट ली। लगातार डॉट गेंदों के दबाव में स्मृति मंधाना बड़ा शॉट खेलने आगे बढ़ी, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई। गेंद हवा में गई और मिड ऑन पर मौजूद पूनम खेमनार ने आसान कैच पकड़ लिया। स्मृति मंधाना 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गई और आरसीबी को पहला झटका लगा। इसके बाद 5वें ओवर में एक और बड़ा विकेट गिरा। नेट सिवर ब्रंट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए खतरनाक दिख रही ग्रेस हैरिस को आउट कर दिया। हैरिस ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी फील्डर के हाथों में चली गई। 25 रन की विस्फोटक पारी के बाद ग्रेस हैरिस भी आउट हो गई। इस तरह तेज और धमाकेदार शुरुआत के बावजूद आरसीबी ने शुरुआती ओवरों में अपने 2 बड़े विकेट गंवा दिए और मुकाबला अब पूरी तरह संतुलन और रोमांच के मोड़ पर आ खड़ा हुआ। छठे ओवर की पहली ही गेंद पर बड़ा विवाद देखने को मिला। शबनम इस्माइल ने लेग साइड की ओर फुल गेंद डाली। हेमलता ने फ्रंट फुट आगे बढ़ाया, लेकिन बल्ला खाली रह गया। विकेट कीपर कमालिनी भी गेंद को ठीक से रोक नहीं पाई और गेंद सीधी बाउंड्री तक चली गई। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर हेमलता ने आत्मविश्वास दिखाया और छोटी बाहर की गेंद पर जोरदार कट शॉट खेलते हुए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ दिया। इस तरह पावर प्ले समाप्त हुआ और 6 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर था 57 रन पर 2 विकेट। हेमलता 7 रन पर और ऋचा घोष 1 रन बनाकर क्रीज पर थी। इसके बाद आया 7वां ओवर और गेंद थामी अमनजोत कौर ने। ओवर की पहली ही गेंद पर ऋचा घोष ने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ दिया। लगा कि अब आरसीबी पारी को संभालने की कोशिश करेगी, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। उसी ओवर की चौथी गेंद पर अमनजोत कौर ने सीधी और सटीक गेंद डाली। हेमलता फ्रंट फुट आगे निकालकर पूरी तरह चूक गई। गेंद पैड पर लगी और अंपायर भवेश पटेल ने तुरंत उंगली उठा दी। हेमलता बिना किसी रिव्यू के पवेलियन लौट गई। आरसीबी का स्कोर हो गया 63 रन पर 3 विकेट। अब मैदान में उतरी मुंबई की सबसे खतरनाक लेग स्पिनर अमेलिया केयर। पहली ही गेंद पर उन्होंने कमाल कर दिखाया। शानदार गुगली पर राधा यादव पूरी तरह धोखा खा गई और गेंद सीधी मिडिल स्टंप्स में जा लगी। आरसीबी अब 40 रन बिना विकेट से फिसलकर 63 रन पर 4 विकेट पर आ चुकी थी। अमेलिया केयर यहीं नहीं रुकी। उसी ओवर में ऋचा घोष ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खड़ी निकोला कैरी ने शानदार संतुलन दिखाते हुए बेहतरीन कैच लपक लिया।
ऋचा घोष 6 रन बनाकर आउट हो गई और आरसीबी ने आधी टीम गवा दी। स्कोर हो गया 65 रन पर 5 विकेट। अब क्रीज पर थी अरुंधति रेड्डी और नादिन डी क्लर्क। 9वें ओवर में अरुंधति रेड्डी ने एक छक्का लगाया। छोटी और चौड़ी गेंद पर कट शॉट खेलकर चौका लगाया, जिससे थोड़ी राहत जरूर मिली। 10 ओवर पूरे होने तक आरसीबी का स्कोर था 75 रन पर 5 विकेट। कमेंट्री में साफ कहा जाने लगा था कि अब आरसीबी की पूरी उम्मीद सिर्फ नादिन डी क्लर्क पर टिकी है। अगर उनका विकेट गिरा तो यह मुकाबला लगभग पूरी तरह मुंबई इंडियंस की पकड़ में चला जाएगा। शानदार शुरुआत के बाद आरसीबी की यह 40 रन बिना विकेट से 65 रन पर 5 विकेट तक की गिरावट इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन चुकी थी। 11वें ओवर में गेंदबाजी कर रही थी निकोला कैरी। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाई। कोई बड़ा जोखिम नहीं लिया गया, लेकिन सिंगल और डबल के जरिए स्कोर आगे बढ़ता रहा। ओवर से 5 रन आए और स्कोर पहुंचा 80 रन पर 5 विकेट। अरुंधति रेड्डी 9 रन पर और नादिन डी क्लर्क 6 रन पर खेल रही थी। 12वें ओवर में गेंद थामी अमेलिया केयर ने। यह ओवर पूरी तरह गेंदबाज के नाम रहा। टाइट लाइन और सटीक लेंथ के सामने बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाई। सिर्फ 2 रन बने और 12 ओवर के बाद स्कोर 80 रन पर 5 विकेट हुआ। 82 रन पर 5 विकेट। दबाव एक बार फिर आरसीबी पर साफ नजर आने लगा। इसके बाद 13वें ओवर में अटैक में लौटी नेट सिवर ब्रंट। इसी ओवर में नादिन क्लर्क ने बड़ा शॉट दिखाया। फ्लॉटेड फुल गेंद पर उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से शानदार शॉट खेला। गेंद हवा में जरूर थी। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने उछलकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथों से ऊपर निकल गई और चौका मिल गया। इस ओवर में कुल 10 रन आए और आरसीबी का स्कोर पहुंच गया 92 रन पर 5 विकेट। अब लगने लगा कि आरसीबी की पारी फिर से सांस लेने लगी है। 14वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आई बाएं हाथ की स्पिनर साइका इशाक, लेकिन यह ओवर आरसीबी के लिए सुनहरा साबित हुआ। पहले अरुंधति रेड्डी ने बाहर की छोटी गेंद पर कट शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। इसके बाद नादिन क्लर्क ने लगातार 2 गेंदों पर शानदार फुटवर्क दिखाते हुए 2 चौके लगाए। इस ओवर से 13 रन आए और स्कोर पहली बार 105 रन पर 5 विकेट तक पहुंच गया। अब मुंबई इंडियंस ने फिर से निकोला कैरी को गेंद सौंपी। 15वें ओवर में नादिन डी क्लर्क ने एक और जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से निकाल दी। हालांकि इस ओवर में सिर्फ 6 रन आए, लेकिन आत्मविश्वास पूरी तरह आरसीबी के पाले में जाता दिख रहा था। 15 ओवर पूरे होने के बाद स्कोर था 111 रन पर 5 विकेट। अब मुकाबले की स्थिति बिल्कुल साफ थी। आखिरी 5 ओवरों में आरसीबी को जीत के लिए 43 रन चाहिए थे। मैच पूरी तरह खुल चुका था और सवाल सिर्फ एक था, क्या नादिन डी क्लर्क और अरुंधति रेड्डी इस नामुमकिन लगते लक्ष्य को मुमकिन बना पाएंगी या फिर मुंबई इंडियंस यहां से मैच पर अंतिम मुहर लगा देगी। 16वें ओवर में मुंबई इंडियंस की ओर से गेंदबाजी के लिए एक बार फिर आई अमेलिया केयर। इस ओवर में नादिन क्लर्क 16 रन आउट हो गए और अरुंधति रेड्डी ने सिंगल लेकर स्ट्राइक घुमाने की कोशिश की, लेकिन रणगति काफी धीमी रही। ओवर से सिर्फ 6 रन आए और स्कोर पहुंचा 117 रन पर 5 विकेट। लेकिन ओवर खत्म होते ही आरसीबी को बड़ा झटका लगा। निकोला कैरी की गेंद पर अरुंधति रेड्डी ने डीप मिड विकेट की ओर बड़ा शॉट खेला, लेकिन वहां मौजूद अमेलिया केयर ने शानदार संतुलन दिखाते हुए बाउंड्री के पास कैच लपक लिया। 20 रन की अहम पारी खेलने के बाद अरुंधति रेड्डी आउट हो गई और यह साझेदारी टूट गई। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और झटका लगा। श्रेयंका पाटिल सीधी गेंद को समझ नहीं पाई और गेंद ऑफ स्टंप को छूती हुई विकेटकीपर के दस्तानों से टकरा गई। थर्ड अंपायर के फैसले के बाद उन्हें आउट करार दिया गया। आरसीबी अब 121 रन पर 7 विकेट खो चुकी थी। 18वें ओवर में क्रीज पर आई प्रेमा रावत और उन्होंने दबाव के बावजूद हिम्मत दिखाई। छोटी और बाहर की गेंद पर उन्होंने जोरदार कट शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। इस ओवर से 5 रन आए और स्कोर पहुंचा 126 रन पर 7 विकेट। अब समीकरण साफ था। 12 गेंदों में 29 रन और पूरा दारूमदार सिर्फ नादिन डी क्लर्क पर। 19वें ओवर में शबनम इस्माइल गेंदबाजी के लिए आई। इस ओवर में ड्रामा चरम पर पहुंच गया। नादिन डी क्लर्क का कैच छूटा, फिर रनआउट का मौका भी हाथ से निकल गया। इसी ओवर में प्रेमा रावत और डी क्लर्क ने 2 शानदार चौके लगाए। ओवर से 11 रन आए और आखिरी ओवर में अब चाहिए थे 18 रन। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी संभाली नेट सिवर ब्रंट ने। पहली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं आया और दबाव चरम पर था, लेकिन तीसरी गेंद पर नादिन डी क्लर्क ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जोरदार जड़ दिया। अगली गेंद पर चौका और फिर 5वीं गेंद पर एक और शानदार। अब आखिरी गेंद पर सिर्फ 2 रन चाहिए थे और फिर आया वो पल जो हमेशा याद रखा जाएगा। आखिरी गेंद पर नादिन डी क्लर्क ने शानदार ड्राइव खेला और गेंद सीधी बाउंड्री के पार चली गई। जैसे ही गेंद सीमा रेखा के पार गई, डीवाई पाटिल स्टेडियम तालियों और शोर से गूंज उठा। आरसीबी वमस ने 3 विकेट से यह मुकाबला जीत लिया। नादिन डी क्लर्क
क्लर्क 63 रन बनाकर नाबाद रहीं और यह पारी न सिर्फ आरसीबी बल्कि वुमेन्स प्रीमियर लीग के इतिहास की सबसे यादगार पारियों में शामिल हो गई। यह जीत एक सच्ची चेस थ्रिलर थी जहां आखिरी गेंद तक सांसें थमी रहीं। तो दोस्तों, अगर आप भी आरसीबी की इस शानदार और रोमांचक जीत से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।